महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में एक भीषण रोड एक्सीडेंट में 15 मजदूरों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक यह हादसा समृद्धि महामार्ग पर हुआ। लोहे के सरिये से भरे एक टिपर ट्रक के पलटने से यह हादसा हुआ। जालोर में मिट्टी ढहने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में एक बच्ची भी शामिल है। हादसा नई ग्रेनाइट फैक्ट्री बनाने के दौरान हुआ, जहां पानी का टैंक खोदने के समय मिट्टी ढह गई, जिसमें 5 लोग दबकर मर गए। सीकर में पानी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा दातारामगढ़ के बाजियावास गांव में हुआ, जहां खदान में भरे पानी में डूबने से युवकों की जान चली गई। जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी को डीजीसीआई ने इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया है। यह दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। यह वैक्सीन 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों और बड़ों को लगाई जा सकेगी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव है और इसके लिए व्यवस्थित तरीके से योजना बनानी होगी। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि सबकी अपनी मजबूरियां भी हैं, लेकिन राष्ट्रहित में मांग है कि हम सब उससे ऊपर उठें। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि संसद के आने वाले सत्रों के दौरान भी विपक्ष की एकता कायम रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें सोमनाथ सैरगाह, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और पुराने सोमनाथ के पुनर्निर्मित मंदिर परिसर शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री पार्वती मंदिर की उन्होंने आधारशिला भी रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंक के दम पर साम्राज्य खड़ा करने वालों का अस्तित्व स्थायी नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से लिखी गई चिट्ठी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह किसी को भी विकास कार्य रोकने की अनुमति नहीं देंगे। ठाकरे ने कहा, आप बहुत मीठी बात करते हैं, लेकिन कठोर तरीके से लिखते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई मौतों की जांच के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव फिर से नामंजूर कर दिया है। महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करने के आरोप में मशहूर शायर मुनव्वर राना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाने को लेकर तहरीर दी गई है। यह तहरीर अंबेडकर महासभा ने दी है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती है। इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूचना तकनीक से सुशासन थीम पर राजस्थान इनोवेशन विजन कार्यक्रम का वर्चुअल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई आईटी सर्विसेज लॉन्च किए गए। सूचना तकनीक से सुशासन विषय पर वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी ने 21वीं सदी का सपना देखा। आज दुनिया भर में भारतीय आईटी एक्सपर्ट की मांग है। नामी कंपनियों में आईटी एक्सपर्ट भारतीय युवा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा पुष्कर पहुंच गई है, जहां उन्होंने ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की और देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी उनके साथ रहे। गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर जोरदार वार किया है। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की यात्रा नहीं, यह बीजेपी की यात्रा होती तो वसुंधरा राजे भी होती। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कैंप कार्यालय में जनसुनवाई की और लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। बिरला 4 दिवसीय दौरे पर कोटा बूंदी के दौरे पर हैं। 1 दिवसीय बूंदी दौरे के तहत लालेड़ा पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नेशनल हाईवे 52 सीमेंट सीसी 4 लेन का शिलान्यास किया। यह 4 लेन 330 करोड़ की लागत से तैयार होगी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने हाड़ौती को हेल्दी सौगात दी है। रघु शर्मा ने जेके लोन सहित कई हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए राजस्थान तैयार है। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 77वीं जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वीर भूमि जाकर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर नमन किया। अपने ट्वीट में सीएम ने लिखा कि देश में संचार क्रांति की नींव रखी। देश का पंचायती राज तंत्र भी उनकी व्यापक सोच से ही मजबूत हुआ। राजीव गांधी की जयंती पर आज पीसीसी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सचिन पायलट, डोटासरा और वैभव गहलोत ने पुष्पांजलि दी और राजीव गांधी की याद में एक वीडियो जारी किया।
भीलवाड़ा में कुछ लोगों ने चोरी के शक में 2 युवकों की जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को थाने ले आई और मामले की जांच में जुट गई। धौलपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग के दौरान टीसी ने एक पैसेंजर के साथ मारपीट की और गालियां भी दी, जिसके बाद पीड़ित ने टीसी के खिलाफ रेलवे पुलिस में नामजद शिकायत दर्ज करवाई। जयपुर में मुहर्रम बहुत ही सादगी के साथ मनाया गया। इस बार बहुत कम ताजिए बनाए गए और उनका जुलूस भी नहीं निकाला गया। ताजियों को मोहल्लों में ही इमाम बारगाह में रखा गया। करौली के कई इलाकों में आज जमकर बारिश हुई। तेज बारिश और ठंडी हवाओं के चलते लोगों को कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से राहत मिली। तालिबान को लेकर पूरे विश्व में